नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे चाइनाज डिजिटल सिल्क रोड के बारे में। मैंने इस चैनल पे वन बेल्ट वन रोड के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, पोलर सिल्क रोड के ऊपर वीडियो बनाए हैं। उसके अलावा मैंने ब्रूनो मकाइस की जो बुक थी बेल्ट एंड रोड, उसके ऊपर भी रिव्यू करा है। आप चाहो तो सैटरडे बुक रिव्यू की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब बात आते हैं डिजिटल सिल्क रोड क्या है। देखिए, जैसे कि नाम बता रहा है कि डिजिटल का मतलब है कि आपकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी। अब डिजिटल का मतलब ये नहीं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में जो सिल्क रोड बनती है, बट ये एक तरीके की वर्चुअल वर्ल्ड वाली ही सिल्क रोड है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने वन बेल्ट वन रोड हो, पोलर सिल्क रोड हो या मरीन सिल्क रोड हो, हमने उन सब चीज़ों में एक चीज़ देखी है कि ये लोग जो चाइना वाले हैं ये चाहते हैं कि रोड्स बने, रेलवेज़ बने और ये सारे चीज़ें बने सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में एंड ईस्टर्न यूरोप वगैरह में, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं एंशिएंट सिल्क रोड की तरह कनेक्टेड रहें। अब इसी में ही इनका एक और प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोग चाहते हैं कि हर जगह हम अपनी फाइबर केबल्स डाल दें। हर जगह हम अपने फाइबर केबल्स डालेंगे, हुआवे के और ZTE के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डालेंगे। जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो सारे चाइनीज़ होंगे, चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ होंगे, सब कुछ होगा एंड उन सब की सर्वेलेंस जो है वो चाइना में होगी। ये चाइना का डिजिटल सिल्क रोड प्रोग्राम है। डिजिटल सिल्क रोड जो है पूरी दुनिया के लिए काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि देखिए जो इंटरनेट की तारें हैं ना, इंटरनेट की तारें पूरी दुनिया में हैं। उसके लिए आपको कोई रोड्स या रेलवेज़ या कोई हाईवेज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बताया जा सकता है कि कोई US की कंपनी थी जो किसी चाइनीज़ कंपनी जिसका US में ही हेडक्वार्टर है, US में ही डेटा सेंटर है, उससे वो सर्विसेज ले रही थी। बट हो क्या रहा था कि जब डेटा की ट्रैकिंग करी गई तो क्या पता चलता है कि उसका डेटा का एक बैकअप जो है चाइना में भी जा रहा था। एंड उसके अलावा आप अफ्रीका के कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सारी जगह इन्होंने बोला है कि हम आपके लिए वो लगा देते हैं, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स लगा देते हैं, सर्विलेंस कैमरास लगा देते हैं, CCTVs लगा देते हैं, वो सब है। ये सब चीज़ें चाइना ने ऑफ़र करी। इन सारे देशों ने हैप्पीली वो एक्सेप्ट भी किया। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी वहाँ पर फुटेज बन रहा था, सब कुछ था, वो सारा चाइना के सर्वर्स पर जाके सेव हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों को पता है चाइनीज़ जो फ़ोन्स होते हैं वो कितना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाइनीज़ फ़ोन्स नहीं भी यूज़ करते, आपने कहा कि भाई हम तो सैमसंग एप्पल के फ़ोन यूज़ करेंगे, चाइना उसमें क्या कर लेगा? नहीं, चाइना तो उसमें भी कर सकता है, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ इंटरनेट चलता है वहाँ पे हुआवे ZTE के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब आपके एप्पल का फ़ोन हो, सैमसंग का फ़ोन हो या किसी और नॉन चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन हो, आपको जो भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो गुजर के आ ही रहे हैं ना। अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन पर, तो आपका जो फ़ोन है या लैपटॉप है वो किसी मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है। आपके मोबाइल फ़ोन से डेटा रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब को, बट यूट्यूब को रिक्वेस्ट जाने के लिए आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी। फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है उस रिक्वेस्ट को जो सबमरीन केबल से उस पर भेजेगा। फिर सबमरीन केबल से यूट्यूब का जो डेटा सेंटर है वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी। यूट्यूब के डेटा सेंटर पे जो इस वीडियो की कॉपी है वो आपको दिखाई जा रही है। अब इस पूरे जो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, इसमें बीच में कहीं पे भी किसी ने एक भी हुआवे ZTE का डिवाइस लगा रखा हो, क्योंकि रिपीटर्स आपको चाहिए, आपको एम्पलीफायर्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसमें जो भी आपका सबमरीन केबल्स हो गई या फिर आपका जो भी नेटवर्क जा रहा होता है उसमें कहीं पर भी किसी ना कोई एक भी चाइनीज़ इक्विपमेंट अगर लगा रखा है, तो यू कैन वेल इमेजिन कि भाई हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो चाइना भी राउट हो रहा हो। आपकी जो भी ब्राउजिंग डेटा है या कुछ भी है उसकी एक कॉपी जो है चाइना में भी जा रही हो। तो इसलिए ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी अक्टूबर 2020 की ही बात है जब मुंबई में एक ब्लैकआउट हो गया था एंड कुछ सुनने में आया था कि चाइनीज़ हैकर्स थे जिन्होंने वो सब चीज़ें करी थी। अब जब डिजिटल एक कंट्रोल आ जाता है ना, तो आप सोच सकते हो कि कल को कोई वॉर हो जाए या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो चाइना के पास क्या क्या पावर्स हैं। अब ये जो अफ्रीका हो गया या फिर आपका एशिया की कुछ कंट्रीज़ हो गई या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो गई या सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हो गई या फिर आपकी ईस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा होगा, इसमें जो कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारा चाइनीज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, आप मान के चलिए कि कल को उन देशों ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो चाइना वहाँ से एक बटन दबाएगा या उनकी या तो बिजली गुल या उनका वाटर सप्लाई गुल या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खतरनाक चीज़ है। एंड चाइना जो है धीरे 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 करके यही चाहता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन्स, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे अंडर वाटर सी केबल्स, जो सबमरीन केबल्स जिनको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पूरे उसमें, पूरा एशिया अफ्रीका वगैरह में ये सब चीज़ें बिछा के हम जो है पूरे दुनिया की सर्वेलेंस करेंगे। ये चाइना का प्लान है, ये है चाइना की डिजिटल सिल्क रोड।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो बस एक चाइना के लिए होंगे जो एडवांटेजेस होंगे कि वो जब चाहे इसको कंट्रोल कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है इसमें? एक एडवांटेज ये रहता है कि जो ये कंट्रीज़ हैं इनको सस्ते में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। आप किसी भी कंट्री को अपने पैरों पे गिरा सकते हो, कोई भी कंट्री आपके सामने झुकने को एकदम तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपका कंट्रोल है दूसरे लोगों पे, आपका कंट्रोल है दूसरे देश के लोगों पे। आप उनकी पर्सनल जानकारी, आप उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो। आप किसी दूसरी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो। आप जो होते हैं ना मिलिट्री कूज होते हैं या तख्ता पलट जिनको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप चाहो तो एग्जीक्यूट कर सकते हो इन सब चीज़ों से। एंड ये एक कंट्री के प्राइवेसी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। देखिए, कोई भी देश होता है उसको अपनी एक प्राइवेसी चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है। अब अगर इन सब चीज़ों से उस कंट्री, किसी भी कंट्री की अगर प्राइवेसी ही नहीं रहेगी तो आप सोच सकते हो उसका फिर नुकसान ही नुकसान है। तो ये एक डिजिटल सिल्क रोड का चक्कर है चाइना का। अब कुछ लोग हो सकते हैं ये कहें कि नहीं भाई, अमेरिका का भी तो ये चीज़ है। अब अमेरिका का आप देखो, एलेक्सा हो गया या फिर आपके गूगल असिस्टेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ये भी तो डेटा कलेक्ट करते हैं। एलेक्सा का ही हमने सुना है कि भाई वो चीज़ें रिकॉर्ड करता है आपकी एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें ठीक है, वो मेरे को समझ में आती है बात। बट जितना एग्रेसिवली चाइना करता है ना, एंड जितना, हालांकि यूएस की भी पॉलिसीज़ ऐसा नहीं है कि हमें सारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती है उनकी, वो लोग, उन लोगों ने भी बहुत उल्टे सीधे काम करे। बट चाइना इज़ बिकमिंग अ बिगर थ्रेट एज़ कम्पेयर टू द यूएस। यूएस ने ठीक है काफ़ी चीज़ें अपने फेवर के लिए करी, अपने हित के लिए करी हैं, बट यूएस का ना मेरे को कहीं ना कहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि एक चोर एक डकैत है, वो वाली बात है। एंड चाइना इज़ अ मच बिगर, आई वुड से, मतलब एक ज़्यादा बदमाश है एज़ कम्पेयर टू द यूएस। एंड वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है। वो ये चाहता है कि 21st सेंचुरी में, एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर शी जिनपिंग, कि भाई वो ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पे कंट्रोल करें। लैंड एक्विजिशन हमें करनी है, हमें 18-19 देशों के साथ हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स करने हैं, हमें साउथ चाइना सी में तू में हमें करनी है, हमें ऑस्ट्रेलिया को धमकी देनी है, हमें जापान को धमकी देनी है, हमें इंडिया के बॉर्डर पे लड़ना है, हमें टिबेटियंस को डराना है, हमें रशियंस को भी डराना है। अभी तो रशियंस को कॉन्फिडेंस में ले रखा है, बाद में रशियंस को भी बैक स्टैप मारेंगे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, हमें, और अफ्रीका हो गया, हमें हर किसी को परेशान करके रखना है और हर किसी को जो है सर्वेलेंस करके रखनी है। तो ये है चाइना की डिजिटल सिल्क रोड। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। एंड इंडिया में जो लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, इनके इंस्ट्रूमेंट सस्ते होते हैं तो हमें हुआवे ZTE के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने चाहिए, चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ करने चाहिए, कुछ है। देखिए ऐसा है, अभी ना इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव है नहीं, इस वजह से हम लोग अभी ना फंसे हुए हैं। हो सकता है आप लोग ये सोचें कि भाई एक टाइम पे तो लास्ट ईयर हमने सोचा था हम चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। भाई हम पूरी तरीके से बॉयकॉट अभी नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये चाहते हो कि पूरी तरीके से हम बॉयकॉट करें, तो एज अ व्यूअर, एज अ पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग जो एक काम कर सकते हो ना, वो ये कर सकते हो कि आप जितना हो सके, जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ना सेल्फ रिलायंट बनने का, इसको जितना हो सके आप प्रमोट करो। जितना हो सके आप दूसरों को इनकरेज करो कि भैया आप लोग प्रोडक्ट्स बनाइए। आप इसमें ये मत सोचिए, क्योंकि मैंने आजकल देखा है बहुत सारे लोग जो है ना ये सोचते हैं सेल्फ रिलायंट होने का मतलब ये है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो या आप करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करो या कुछ भी है। मैं आपको केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि इंडिया जितना हो सके, जितनी चीज़ों में हो सके सेल्फ रिलायंट बने। क्योंकि जिस दिन हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे ना, उस दिन हमारे पास ये पावर होगी कि हम चाइना से जो हमारी चीज़ें आ रही हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर फार्मा सेक्टर में जो API आ रहा है, हम उन सब चीज़ों को लात मार के भगाएं एंड हम अपने बलबूते पे सब कुछ करें। हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी आप पिछले 1.5-2 सालों में देख लो, अभी युगांडा का ही सुना था मैंने, युगांडा का एयरपोर्ट जो है चाइना ने ले लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। डेट ट्रैप हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। तो ये जो डिजिटल सिल्क रोड है ये एक अनदर ट्रैप है जिसमें है कुछ नहीं, जो छोटे छोटे देश हैं वो बस सस्ते के चक्कर में इनके डिजिटल डिवाइसेस वगैरह लेते हैं, इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, एंड एट द एंड होता क्या है, इनकी पूरी प्राइवेसी, इनका पूरा सिक्योरिटी सब कुछ ब्रीच करता है चाइना। आपको इस मामले में क्या कहना है, आपकी क्या व्यूज़ हैं, आपके हिसाब से डिजिटल सिल्क रोड को टैकल करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।